तो कैसे हो आप लोग। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड का क्लास 5 का अध्याय नंबर 1 और अध्याय का नाम है संख्याओं का मेला। पेज नंबर 1 से 11 तक में जितना भी क्वेश्चन है हम आपको एक एक करके बताने वाले, चाहे वो अभ्यास 1 का है, अभ्यास 2 का है, अभ्यास 3 का है। हम हर एक क्वेश्चन आपको बताएंगे इसमें और आपको उम्मीद से भी अच्छा आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को आप एकदम स्टार्टिंग से और लास्ट तक देखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये क्वेश्चन अभ्यास वन का आपको पेज नंबर 1 कितना पे मिलेगा? पेज नंबर 1 पे मिलेगा ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या कह रहा है हम ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या पर ऐसा सर्कल लगाइए और सबसे छोटी संख्या पर ऐसा घेरा बनाइए। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या ये आपको जो है ना ये वाला पूरा आपको दे दिया है। और इसमें एक क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसमें पता लगाना है कि कौन सबसे बड़ी संख्या है और कौन सबसे छोटी संख्या है। बस अपने को इतना ही पता लगाना है और उस पर हमको क्या करना है, घेरा बनाना है। एक गोलाकार का घेरा बनाना है। कौन सी संख्या पे? सबसे बड़ी संख्या पे। और छोटी संख्या पे ऐसा आकार का हमको घेरा बनाना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हम इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या देखते हैं 87, 97 और 88 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? कैसे पता लगाएंगे? 87 के बाद 88 आता है, 88 के बाद में 97 आता है। तो जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। तो 88 के बाद क्या आता है? 97। तो हम इसको क्या करेंगे, गोल आकार का घेरा लगा देंगे। क्या करेंगे? गोल आकार का घेरा लगा देंगे। एक का आंसर हमको सबसे बड़ी संख्या इसमें मिल गया। अब सबसे छोटी संख्या इसमें पता करना है। तो सबसे छोटी संख्या हम कैसे पता करेंगे? सबसे छोटी संख्या मतलब इस तीनों ये जो 87, 97 और 88 में सबसे छोटी संख्या कौन है? तो सबसे छोटी संख्या में 87 से पहले कथी बचे, 88 से पहले कथी बचे? 87। तो 87 सबसे छोटी संख्या हो लेते हैं। हम एकरा कथी करबै? घेरा लगा देबै। ठीक है, एक क्वेश्चन बन गए। अब दूसरा क्वेश्चन पे चले। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन है, सबसे बड़ा संख्या कौन है और सबसे छोटा संख्या कौन है इसमें। तो सबसे बड़ा संख्या इसमें सबसे पहले सबसे छोटा संख्या ढूंढते हैं। सबसे छोटा संख्या इसमें कौन है? तो 101, यहाँ पे 110 और यहाँ पे 011। मतलब ये 0 को हटा दें, ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 11 हो गया। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या हो गया? सबसे छोटी संख्या 11 हो गया। क्या हो गया? 11 हो गया। अब उसी तरह हम क्या करेंगे, ऐसा घेरा लगा देंगे हम जैसे आपको घेरा लगा के बताएं। उसके बाद हमको इसी में सबसे बड़ी संख्या जुड़ना है। तो 11 तो सबसे छोटी संख्या हो गई। तो इसका बात है, अभी दोनों में कौन सबसे बड़ा? 101 कि 110? तो 110 सबसे बड़ा संख्या है। हम की करवाई, यहाँ पे 110 में गोल घेरा लगा देंगे। बस दो ही काम करना है हमको, इसमें घेरा लगाना। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 465, 456 और 645। 465, 456 और 645 में सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या ढूंढना है। तो इसमें सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगाना है। इसमें क्या करना है, 400, 400 यहाँ पे 600। तो ऐसे ही पता चल जाएगा 645 है, मतलब ये सबसे बड़ा संख्या है इसमें। तो हम इसको क्या करेंगे, गोल घेरा कर देंगे। क्या करेंगे? गोल घेरा कर देंगे। उसके बाद हमको इसमें सबसे छोटी संख्या ढूंढना है। सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है? 465। ये थोड़ा उससे बड़ा हो गया 456। ये थोड़ा उससे छोटा हो गया। ये थोड़ा उससे छोटा हो गया, मतलब सबसे तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन है? 456। हम की करबे, 456 पर चरखुट घेरा कर देंगे। हम अपना मतलब बिहारी भाषा में बात करें, क्योंकि बिहार बोर्ड का है, तो इसीलिए हम इसको घेरा कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 907, 790 और 709 में ये में दोनों में कथी ढूंढे कैमरा? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। सिंपल सा लॉजिक है। ये में कौन सबसे बड़ा संख्या होगा? सबसे बड़ा संख्या 907 होगा। तो हम इसका क्या कर देंगे, इसमें गोल घेरा लगा देंगे। उसके बाद सबसे छोटी संख्या क्या होगा? इसमें सबसे छोटी संख्या 907 होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको घेरा कर देंगे ऐसे। समझ में आया? उसके बाद के इसमें 24, 44 और 42 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या में कथी है? 24। तो हम एकरा घेरा कर देबै। ये में सबसे छोटी संख्या 24 रहे और सबसे बड़ा संख्या कौन है? तो सबसे बड़ा संख्या में 44 है। तो हम एकरा गोल घेरा कर देबै। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको लगता है कि सबको समझ में आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 इससे भी आसान है और आप आराम से बना सकते हो, आप आराम से कर सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, ये अपने को क्या किया है, ये अपने को फिगर दे दिया है। ये वाला जो है ये अपने को क्या किया है, अपने को ये एक मिनट, अपने को ये फिगर दे दिया और बता रहा है कि इकाई में कितना है, दहाई में कितना अंक है और सैकड़ा में कितना अंक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे इकाई में कितना 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ पे इकाई में यहाँ 4 लिख दिल गई ये वाला। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 5 मतलब यहाँ पे 5 लिख देवे दहाई में। ठीक है, और सैकड़ा 1 2 3 तो यहाँ पे 3 लिख दिल गई। इकाई इसको कहते हैं, दहाई इसको कहते हैं, इसको सैकड़ा करते हैं। उसके बाद जो अंक आएगा उसको हजार कहते हैं। तो और इसको क्या किया है, तीनों को बनाकर लिख दिया। 3 पहले तो 3 लिख दिल गई, 5 है ओकरा बाद है, ओकरा बाद 4 है तो 4 लिख दिल। 354 एकर आंसर हो गया। ये बता दिल के एग्जाम्पल। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है, एकदम आसानी से तू बना सकल हो बुआ। की करे है, सबसे पहले हमारा देखिए कि हमें इकाई अंक में कथी है, इकाई अंक में कितना है। इकाई अंक में यहाँ पर 1 है और दहाई अंक में कितना है 1 और 2 है, तो यहाँ पे कथी लिख देवे 2 लिख देवे। फिर इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है, तो सैकड़ा में 5 है। तो हम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इकाई अंक में कितना रहे तो 1 लिख दिलिए, यहाँ पे 1 रहे तो 1 लिख दिलिए, एमे 1 और रहे तो एमे। फिर दहाई अंक में कथी है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देवे 1 2। अब फिर सैकड़ा में कथी है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कथी लिख देवे 5। ओकरा बाद हमरा इधर वाला बॉक्स में भरे के कथी भरते 5 2 1 मतलब 521 एक आंसर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 एकदम आसान है, सेम यहाँ पे करे के। देखिए यहाँ पे 9 लिखा गया इकाई में, कई कल्ला 9 लिख लिए, तो यहाँ में कई गो गोल गोल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये चलते हम यहाँ पे 9 लिख दिली। ओकरा बाद एकरा गिनैली 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कथी लिख देबै 6। ओकरा बाद तीसरा में 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे सैकड़ा में कथी आ जाते 7, और एक आंसर कथी हो जाते 769। यहाँ तक समझ में आ गए हो। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको पेज नंबर 2 पे क्वेश्चन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एकरा से भी आसान है, एकदम सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखते हैं। 4 और 6 से 3 अंकों की सभी संख्या बनाइए। 4 और 6 से 3 अंकों की सभी संख्या बनाइए। आप अंकों को दोहरा सकते हैं। ये मैं कथी कह रहा है कि हमारा पास कई अंक है 4 और 2, 4 और 6 अंक है, उस 3 अंक के जितना भी संख्या बनते उतना हमारा बनावे के है। तो सबसे पहले यहाँ पे कथी करे के है 4 और 6 में कोई भी एक अंक के दोहरा सकते हैं, आप किसी को भी दोहरा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 4 6, ठीक है। सबसे पहले हम कथी करबे 4 4 6 लिख सकली यहाँ पे, ठीक है। तब मान लीजिए हम 4 4 6 लिखैली यहाँ पे। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे दिख नहीं रहा है बराबर, एक मिनट रुको। यहाँ पे हम लिख सकली 4 4 6, ठीक है, ये एगो अंक बन गई। फिर दूसरा अंक बनबैली तो यहाँ पे लिख सकली 6 4 4। ऐसे कह हमरा अंक बनावे के कुछ ना, हमरा ऐसे कह अंक बनाना है कि एक अंक के 2 बार रिपीट कर सकले, ऐसे 3 अंक के कितना अंक बनते उतना बनावे। तो शुरू करेंगे। अगर हम मान लो इसको ये भी लिख सकते हैं ना, एक मिनट, इसको 4 6 4 भी लिख सकते, इहो एगो अंक बन गए। फिर हम एकरा ऐसे भी लिख सकलिए 6 4 6, इहो एगो अंक बन गए। फिर हम एकरा ऐसे भी लिख सकलिए 6 डबल 4 हो गए, इतना हम लिख सकले, ठीक है। तो हम अब शुरू करेली, एकदम एग्जैक्ट आंसर बता देते हैं। तो हम यहाँ पे कथी है सबसे पहले 446 कला, तो 2 अंक से हमरा 3 अंक के डिजिट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 4 6, फिर हम करबे 4 6 4, ठीक है। फिर हम करबे 4 डबल 6, ठीक है। फिर तीसरा कथी हो जाते 6 डबल 4, ओकरा बाद फिर कथी हो जाते 6 4 6, ओकरा बाद फिर कथी हो जाते डबल 6 4। ये इतना ही अंक बन सकले, इतना ही पॉसिबल है 4 और 6 से 3 अंक के अंक, ठीक है। अब शुरू करेली। अब पूछ कथी रहा है यहाँ पे, अब पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या इतना में से सबसे बड़का संख्या कौन है इनमें से यहाँ पे लिखे के। तो
446, 464, 466, 644, 646 और 664 में सबसे बड़का संख्या कौन होले? तो सब 400 के तो हटा देली सबसे पहले। अब 644, 646 ओकरा बाद हो जाए तो ये तो छोट हो गए, 646 भी छोट हो गए और 664 सबसे बड़का संख्या है तो हम यहाँ पे कथी लिख देवे 664। 664 ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। अब क्या कह रहा है कि इन संख्या को घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम का मतलब सबसे जो बड़का अंक होले पहले लिखत है, फिर ओकरा आगे ऐसा साइन लगते, बता देली कैसन ऐसन ई वाला साइन तू सब हर जगह देखला हुआ ऐसन वाला, फिर ऐसा साइन लगता है और बाद ओकरा घटते क्रम में लिखल जाते। कैसे लिखल जाती है हम बता दें। सबसे पहले में छोट सबसे बड़का कौन अंक है तो 664, ओकरा बाद कितना है, ओकरा बाद हम ही अवरोही क्रम में मतलब यहाँ पे कभी अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में लिखे के तो सबसे बड़का रहते उन्हें बड़का के मुंह खुलल रहते और सबसे छोटका उन्हें रहते उन्हें छोटका के मुंह बंद रहते। तो 664 के बाद कथी हो जाता है 646 कला की ओकरा बाद उ छोट है, ओकरा बाद कौन छोट है 644, ठीक है। ओकरा बाद कौन छोट है 466, ओकरा बाद 464, ओकरा बाद 446। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकले है बट एकदम 100% उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी आसान है। 7, 9 और 0 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए, ठीक है। ए में कथी ए में 2 गो अंक दे दिल गिरा, ए में 3 गो अंक दिले तो 3 गो अंक कथी कथी दिले से हम बता देंगे। ए में 7 दिले है, 9 दिले है, 0 से बनने वाली सभी 3 संख्याएं लिखिए, ठीक है। तो 7, 0, 9 से कौन कौन संख्या बन सकले तो सबसे पहले 7, 0, 9 एगो ई संख्या हो गई, ठीक है। ओकरा बाद 1 मिनट, ओकरा बाद यहाँ पे 7, 9, 0 हो गए, ये हो सकले है, ठीक है। और भी संख्या बन सकले बता देली, यहाँ पे 9, 7, 0 हो सकले है, ठीक है। हम अब एग्जैक्ट आंसर लिख देली। कैसे बनाना समझ में आया। ये 3 अंक दे दिया है, 7, 9, 0 दे दिया है और आपको क्या करना है इस अंक से 3 अंक की जितना भी संख्या वो बनाना है आपको, ठीक है। तो हम चलिए अब आंसर की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो पहला कथी बनते 970, 970, ओकरा बाद दूसरा कथी 907, तीसरा कथी 709, ओकरा बाद चौथा कथी 790, ठीक है। तो 970 एगो अंक बन गए, दूसरा कथी बनल 907 और तीसरा कथी बनल 709 और चौथा 790। ओकरा बाद ये क्वेश्चन बन गए। अब कथी पूछ रहा है यहाँ पे कथी कर रहे ध्यान से देखो, क्या 097 3 अंकों की संख्या है, क्यों नहीं, क्योंकि 0 का वैल्यू नहीं रहता है, इधर का 0 का वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है बुक में, क्या दिया हुआ है यहाँ 097 3 अंकों की संख्या नहीं है, क्योंकि किसी देखिए यहाँ पे पढ़ लीजिए ध्यान से, यहाँ पे क्या कह रहा है, क्योंकि किसी संख्या में बाईं ओर सबसे बड़े स्थान पर शून्य लगाने पर उसका मान में कोई अंतर नहीं आता है, मतलब उसका कोई वैल्यू चेंज नहीं होता है, इसीलिए यह 3 अंक की संख्या में नहीं आएगा। इसीलिए हम आपको बताते हैं, इसीलिए 3 नहीं हम बताएं, हम यहाँ पे क्यों नहीं लिखे 097, क्योंकि ये 2 अंक का संख्या है, ये 3 अंक का संख्या नहीं आता है, ठीक है। सो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको इस पे आगे बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। अभी क्या पूछ रहा है, अभी पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा क्या पूछ रहा है, एकदम आराम है, इजी है और उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं 2 अंक की संख्या हूं, कोई है जो बोल रहा है कि मैं 2 अंक की संख्या हूं जिसका इकाई और दहाई के अंक समान है, तो बताइए क्या बोल रहा है। मैं 2 अंकों की संख्या हूं और जिसका इकाई भी समान है और दहाई भी समान है, मतलब 2 अंक की संख्या इकाई और दहाई होता है, और 2 अंक की संख्या में जो उसका जो इकाई का अंक, और मान लो इकाई का अंक 1 है, इकाई का अंक 1 है तो दहाई का अंक भी 1 है। इसका कहने का मतलब यही हुआ, जैसे इकाई का अंक 1 हुआ तो फिर इधर दहाई का अंक भी 1 होगा। उसी तरह यही कह रहा है कि मैं 2 अंकों की संख्या हूं और इकाई का अंक और दहाई का अंक समान है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखिए क्वेश्चन कह रहा है मैं कौन सी संख्या हो सकती, मैं कौन सी संख्या हो सकती, मैं कौन सी संख्या हो सकती हूं, ठीक है। तो इकाई से दहाई तक कितना संख्या हो सकती है और कौन सी संख्या हो सकती है ये पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला हो सकता है यहाँ पे पॉसिबल 11 11,
ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कॉमन लगा देंगे। उसके बाद हो सकता है 22 उसके बाद 33 क्योंकि इसका इकाई भी और दहाई भी सेम है, ठीक है। उसके बाद 44 हो सकता है। उसके बाद कितना हो सकता है 55 हो सकता है। उसके बाद कितना हो सकता है 66 हो सकता है। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए हम इसका आंसर देते हैं। सबसे पहले ये पेज नंबर 3 पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो एक का आंसर क्या होगा हम बता देते हैं आपको, ठीक है। तो एक का आंसर यहाँ पे आंसर क्वेश्चन आ गया है एक का, मैं कौन सी संख्या हो सकती है, 2 अंकों की संख्या जिसका समान इकाई भी हो और दहाई भी सेम डिजिट हो, वो निकालना है हमको। तो सबसे पहले यहाँ पे 11 आ जाएगा, दूसरा 22 आ जाएगा, तीसरा 33। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका इकाई भी सेम है, इसको इकाई बोलते हैं, इसका दहाई भी सेम है, इसीलिए यही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। कि मैं कौन कौन सी संख्या हो सकती हूँ 1 से 100 तक में, 1 से 99 तक, क्योंकि उसके बाद तो 3 अंकों की संख्या आ जाएगी ना, 1 से 99 मतलब 1 से 99 तक में जितना भी संख्या हो लिखिए। तो 11 हो सकता है, 22 हो सकता है, 33 हो सकता है, 44 हो सकती है और 55 हो सकता है, 66 हो सकता है, 77 हो सकता है, 88 हो सकता है और 99 हो सकता है। इसके आगे नहीं होगा, क्योंकि इसके आगे 100 जो है 3 अंक की संख्या हो जाता है, इसमें इकाई दहाई सैकड़ा भी आ जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है मेरे इकाई तथा दहाई का योगफल 8 है, मैं कौन सी संख्या है? आपको क्वेश्चन में से आंसर में से आंसर ढूंढना है। यहाँ पे क्या दे दिया आपको, यहाँ पे दे दिया है 1 से 99 तक का जिसका समान अंक है वो दे दिया है। और अब हमको क्या ढूंढना है, हमको इसी में से आंसर ढूंढना है कि इस जैसे मान लो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 और 1 को जोड़ेंगे, 1 मिनट, क्या बोल रहा है कि इसमें से कोई ऐसा अंक है ना जिसका योग कितना होता है 8 होता है, मतलब जोड़ कितना होता है 8 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अगर 1 + 1 करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 1 प्लस करते हैं 1 मिनट, तो यहाँ पे 2 हो गया, 1 मिनट इज इक्वल टू 2। उसी तरह अगर मान लो 2 + 2 करेंगे तो यहाँ पे कथी हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 3 + 3 करेंगे तो यहाँ पे कथी हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 + 3 क्यों किए ये आपको समझ में आना चाहिए। 3 + 3 इसीलिए किए कि ये इसका इकाई और दहाई पूछ रहा है, इसका इकाई और दहाई का अंक का योग, मतलब इकाई कौन हो गया, ये हो गया, और नहीं सॉरी हम गलत बता दिए, ये इकाई कौन हो गया, ये हो गया, और दहाई कौन हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो इसीलिए हम दोनों को जोड़ेंगे और जिसका योग 8 आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं। एक तो बता दिए, अब 44 को जोड़ते हैं, 33 तक तो बता दिए, 44 को अलग अलग करके जोड़ते हैं। 4 + 4 कितना हो गया 8, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। हमारा क्या आंसर हो गया, हमारा 44। हमारा कौन सा, मैं कौन सी संख्या हूं, मतलब 44, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, मेरी इकाई तथा दहाई के अंकों का गुणनफल 9 है, मेरी इकाई तथा दहाई के अंकों का गुणनफल 9 है, मैं कौन सी संख्या हूं, ठीक है, ये पूछ रहा है। अब चलिए शुरू करते हैं। तो मेरी इकाई तथा दहाई का अंक कितना है, अब इसी में से हमको करना है। अब देखते हैं हम करके, यहाँ पे क्या करना है, 1 × 1 मिनट, 1 × 1 को अगर गुना करते हैं तो क्या आएगा 1। उसी तरह दूसरा अगर 2 × 2 गुने 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्यों 2 × 2 किए, यहाँ पे इकाई 2 है, दहाई 2 है, दोनों को गुना करके जो उसका गुणनफल है वो कितना है 9 है। अब 33 का गुना करते हैं, 33 को अलग अलग करके गुना करते हैं, 3 × 3 मतलब 9 आ गए, मतलब हमारा आंसर क्या हुआ 33। तो चलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 33 = 3 × 3 = 9, ठीक है। पेज नंबर 3 पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है तो अपने दोस्तों को बताइए और व्हाट्सएप या उसको बताइए कि इतना अच्छा से पढ़ाया जाता है, और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और चैप्टर नंबर 5 का वीडियो जल्दी ही आने वाला है, 1-2 दिन में आ जाएगा। इसके बाद मैं नहीं था, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो वीडियो आ जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6, मैं 40 से बड़ी और 60 से छोटी संख्या हूं, मेरा इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगुना है, तो बताइए कौन सी संख्या हूं।
क्या बोल रहा है 40 से, ये क्या बोल रहा है 40 से 60 तक, 40 से 60 तक कोई एक संख्या है, ठीक है, उसका जो इकाई, जैसे उसका जो इकाई है ना, उसका जो इकाई है, उसका जो अंक, तो इसका जो इकाई का अंक है, इसका जो इकाई का अंक है और दहाई का अंक, इसका इकाई का अंक क्या है 4 है। इसका क्या बोल रहा है इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना हो। तो इकाई का अंक मान लो 4 है, तो दहाई का अंक का दुगुना है, मतलब दहाई का अंक मान लो 4 है, तो इकाई का अंक कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। इसमें से कोई एक संख्या है गुना करने में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले 44, तो 44 तो 1 दूना 42 दूना 44, मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा इसमें, अगर मान लो हम उत्तर में लिखते हैं यहाँ 48, ठीक है। 48 क्यों लिखे, क्योंकि इसमें से कोई एक संख्या है, अगर 4 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कथी हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। 4 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कथी हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है 7 नंबर क्वेश्चन, ये पेज नंबर 3 पे आपको मिल जाएगा। ऐसी संख्या लिखिए जिसके हजार का अंक 8 है, दहाई का अंक 4 है और इकाई का अंक 2 है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, ऐसी संख्या लिखिए जिसका हजार का अंक 8 है, दहाई का अंक 4 है और इकाई का अंक 2 है, ठीक है। ऐसी संख्या क्या है, ऐसी संख्या है, यहाँ पे इकाई का अंक क्या बोला है, यहाँ पे इकाई का अंक 2 बोला है, इकाई का अंक यहाँ पे देखो कितना बोला है 2 बोला है, और दहाई का अंक क्या बोला है, दहाई का अंक बोला है 4 बोला है, और क्या बोलते हैं सैकड़ा का अंक नहीं बोला है, इसीलिए हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, और हजार का अंक क्या बोला है 8, हम यहाँ पे 8 लिख दिए। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी आसान है। इसमें क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा। 375 का इकाई अंक, 375 का इकाई तथा दहाई अंकों को आपस में बदल दे तो कौन सी संख्या मिलेगी, दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। यहाँ पे क्या लिख दिया है बताते हैं। 375 कथी दे दिल गया 375 देने के बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा। 375 देने के बाद इकाई तथा दहाई का अंक हम बदल दे। अब 375 में इकाई अंक कौन है, ये में 375 में इकाई ये हो गया या दहाई ये हो गई। अब ये दोनों के जो है ना आपस में बदल दे, ये दोनों को अगर आपस में बदल देते हैं तो कौन सी संख्या आएगी, तो हम 3 एज इट इज यहाँ पे रहने देंगे, 3 एज इट इज। ये जब 5 है ये वाला, एक हम दहाई में शिफ्ट कर दे भाई, यहाँ पे 7, मतलब 357 आंसर होगा हमारा। क्या होगा 357 आंसर। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। उत्तर में क्या लिख देंगे 375, यहाँ पे इसका जो आपस में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 357। अब चलिए इसको दोनों में अंतर पता करना है, तो दोनों को अंतर पता करने के लिए हम क्या करेंगे घटा देंगे। दोनों को अंतर पता करने के लिए क्या करेंगे घटा देंगे। घटाने पर क्या आता है वो देखते हैं। 375 में से 15 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे 8 आएगा, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 6 बच गया तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, और यहाँ पे कुछ मतलब अंतर कितना है, अंतर 18 के, ठीक है। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे। 400 से 500 के बीच की ऐसी संख्या लिखिए जिसके इकाई का अंक 3 और दहाई का अंक 5। एकदम सिंपल सा लॉजिक है। 400 से 500 के बीच में ऐसी संख्या लिखना है जिसका इकाई का अंक कितना है 3 और दहाई का अंक कितना है 5। अब हमको ऐसी संख्या लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उत्तर में, यहाँ पे 400 से माइनस 500, ठीक है, सॉरी 400 माइनस 500। अब यहाँ पे क्या होगा 400 और 500 के बीच क्या ऐसी संख्या कौन सी, तो 4 नहीं बताया तो सैकड़ा हो गया, क्योंकि 500 से ऊपर नहीं लिखना है। और दहाई में हमको क्या लिखना है, यहाँ पे दहाई में 5 निकला है और इकाई में कितना लिखना है हमको 3। हमारा क्या आंसर हो गया 453। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मैं 2 अंकों की संख्या हूं, मेरे अंकों का योगफल 7 है,
बताइए मैं कौन सी संख्या हूं। क्या बोल रहा है कि ये 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या में 1 से 99 तक जितना भी आता है वो कौन सी 2 अंकों की संख्या है। और पूछ रहा है मैं 2 अंकों की संख्या हूं और मेरा अंकों का योगफल 7 है। योगफल मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 7 होगा। अगर मान लिया जाता है 2 अंकों की संख्या 12 है, ठीक है, अगर 12 को 1 प्लस 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, ठीक है। उसी तरह मान लिया जाता है 2 अंकों की संख्या क्या 2 प्लस 3 जोड़ेंगे तो कथी आ जाएगा यहाँ पे, मतलब 23 को इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 5। तो हमको क्या करना है 7 का पता करना है। तो कौन सी संख्या है, तो 3 प्लस 4 मतलब अगर यहाँ पे 34 हो गया, कौन कौन सी संख्या हो, तो यहाँ पे 34 हो गया तो यहाँ पे क्या होगा 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। तो हमको ऐसे ही पता करना है हम कौन कौन सी संख्या है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा उत्तर हो जाएगा 70, ठीक है। 70 कैसे, 7 प्लस 0 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा 61, 6 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, हमको दोनों को जोड़कर ही लाना है। 5 प्लस 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। 4 प्लस 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। उसी तरह 3 प्लस 4 हो जाएगा तो 7। उसी तरह 2 प्लस 5 हो जाएगा 7। 1 प्लस 6 हो जाएगा तो 7, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। पूछो कैसे, अब चलो हम एक दो करके बता ही देते हैं। आपको फिर भी नहीं समझ में आएगा, जैसे अब 6 प्लस 1 को हमको जोड़ के कितना 7 लाना है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 6, यहाँ पे लिख देंगे प्लस 1 और प्लस इज इक्वल टू 7। तो वही पूछ रहा है। उसी तरह 5 प्लस 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये पेज नंबर 3 पे है, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आइए समझते हैं, ठीक है। ये आपको थ्योरी है, आपको थोड़ा समझना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, 35,3,597 8,764 में 8,764 बड़ी संख्या है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा स्थान 1000 का है तथा 1000 के स्थान पर क्रमशः इतना 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 3 8 जैसा बड़ा संख्या है, तो सही करा 1000, ठीक है। अगर दोनों संख्याओं में 1000 का स्थान समान हो तो ये ऐसे ही बता रहे हैं 1000 की संख्या कैसे पता करें, ठीक है। ये आपका थ्योरी है, मैं ऐसे ही बता दिया हूं, आप पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यहाँ पे है, ओरिजिनल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, अभ्यास 2 का है, पेज नंबर 4 पे है, ठीक है। और क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, कह रहा है सही संख्या पर घेरा लगाइए। 4,500 कितना है 58, 4,558 इसमें कहां पे है, उसमें हमको क्या करना है, उसमें हमको घेरा लगाना है। क्या करना है, हमको घेरा लगाना है। 4,558 ये है। 7,030 है, यहाँ पे 7,300 है, यहाँ पे 7,003 है। हम इसको क्या करेंगे घेरा लगा देंगे। उसी तरह 9,105, 9,105, 9,105, तो ये हो गया हमारा आंसर। उसी तरह 8,530, तो इसमें 8,532, 8,532, 8,532 ये हमारा आंसर हो गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कथी है, यहाँ पे निम्नलिखित संख्या को विस्तार रूप में लिखिए। निम्नलिखित संख्या को क्या करना है, हमको विस्तार रूप में लिखना है। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिंपल सा लॉजिक, हमको विस्तार रूप में कैसे लिखा है, यहाँ पे देखो 4 है ना, तो 4 के बाद कई गो अंक बचले, 4 के बाद 3 गो अंक, तो हम कथी कर देवे यहाँ पे 3 गो जीरो दे देवे। फिर 5 के बाद कई गो अंक बदले, तो हम यहाँ पे 2 गो, 1 2, तो यहाँ पे कई गो जीरो दे देवे 2 गो जीरो। फिर यहाँ पे 3 के बाद कई अंक बदले, एगो, तो यहाँ पे एगो जीरो दे। 4 के बाद कोई अंक ना बदले, मतलब कुछ भी ना दे, चाहे हम कुछ भी हो जाते न दे। उसके बाद हम उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे विस्तार रूप से लिखेंगे। कभी विस्तार रूप से, तो यहाँ पे 2 लिख दिलिए, ठीक है। 2 लिखने के बाद कई गो अंक बचले, यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे कई गो जीरो हो जाता है 1 2 3। उसके बाद फिर प्लस के साइन दे दे भाई,
और बाद फिर कथी लिख देवे 5। अब 5 के बाद कई गो अंक बच जाते 1 2, तो यहाँ पे कई गो जीरो 2 गो। उसी तरह 7 पर कई गो जीरो बच जाते तो 2 गो, तो यहाँ पे 7 पर कई गो अंक बच गए 1 गो, तो यहाँ पे 1 गो जीरो। और बाद 3 पे कोई अंक मतलब कोई जीरो ना। ठीक है, और बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चले ई वाला क्वेश्चन इहो से भारी है देखे में। एक के बाद कई गो अंक बचले 3 गो, तो यहाँ पे कथी हो जाते 1 2 3 गो जीरो। उसी तरह जीरो बच गए, जीरो के बाद कितने जीरो डालबे तो कोई वैल्यू नहीं, तो यहाँ पे जीरो लिख देवे। और बाद 5 के बाद कई गो अंक बचले 5 के बाद एगो अंक बचले 9, तो यहाँ पे एगो जीरो। उसी तरह 9 तो 9। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ई क्वेश्चन पर चले, ई क्वेश्चन एकदम आसान है। ठीक है, क्वेश्चन कथी कर रहा है देख लेते हैं। एक के बाद कई गो अंक बचले 1 2 3, तो यहाँ पे कई गो जीरो 3 गो जीरो। ओकरा बाद फिर यहाँ पे लिख देवे 5 के बाद कई गो अंक बचले 2 गो अंक, तो यहाँ पे 2 गो जीरो। आ फिर यहाँ पे कई गो बच गए 6, तो 6 के बाद कथी एगो अंक बचल है, तो यहाँ पे जीरो लिख देवे, जीरो एज इट इज उतार देवे। ओकरा बाद यहाँ पे 2100 लिख ले, तो 2 के बाद कई गो जीरो, यहाँ पे 3 गो जीरो। 1 के बाद कई गो जीरो 2 गो जीरो, ओकरा बाद जीरो, ओकरा बाद फिर जीरो। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन कथी कर रहा है, मिलान कीजिए। क्या कर रहा है, मिलान कीजिए। एकदम आसान है, आराम से कोई भी आदमी मिलान कर सकले। सेम क्वेश्चन यहाँ पे बनल है, मिलान करके। मिलान कैसे करके 4 3 0 6, यहाँ पे कथी है 4 के बाद कई गो अंक है, यहाँ पे 3 गो बचले, यहाँ पे 3 गो जीरो है। फिर 3 के बाद यहाँ पे कई गो अंक है 2 गो, तो यहाँ पे 2 गो जीरो है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 6। उसी तरह 7 8 9 5, तो 7 वाला सबसे पहले में ढूंढबे, तो एक के बार 7 वाला यहाँ मिल गए हमरा, तो डायरेक्ट यही में मिलान कर देवे। ओकरा बाद अब कई गो में अब 9 वाला ढूंढे के हमरा में, 9 वाला कौन है, 9 वाला यहाँ है, तो 9 हम मिलान कर देवे कल्ला। तो यहाँ पे 9 के बाद कई गो जीरो है 3 गो। फिर उसी तरह 9 के बाद कई गो जीरो है 2 गो, यहाँ पे 2 अंक बचल है, 7 के बाद कई गो जीरो 1 गो, जीरो तो जीरो। ओकरा बाद हमरा फिर ढूंढे के है 8 0 1 5। ठीक है, तो यहाँ पे 8 के बाद कई गो जीरो पड़ते 3 गो, ओकरा बाद जीरो तो जीरो, एक बाद 2 आए हुए, मतलब हमारे आंसर ये हो गए, एक आंसर ये हो गए। उसके तरह बच गए कौन, ओकरा बाद बच गए मात्री, तो कौन में मिलान न कलती है में, ओकर आंसर ये हो गए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन रहा। अब ये क्वेश्चन कथी कर रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि घेरा लगे अंकों के स्थानीय मान लिखिए। मजा आ जाएगी क्वेश्चन बनाने में। घेरा लगे अंकों का स्थानीय मान क्या करना है, हमको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 पर घेरा लगल, ओकरा बाद कई गो अंक बचले 2 गो, तो हम यहाँ पे कथी कर गया, पहले 5 लिख दिल गया, 2 गो जीरो लिख देवे। फिर उसी तरह यहाँ पे 3 है, 3 के बाद कई गो अंक है, एको अंक नहीं, तो यहाँ पे कथी करबे, कुछ ना लिख, सिर्फ 3 लिख देवे, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद क्या यहाँ पे जीरो पे घेरा लगा लेते, जीरो लिख देवे। जीरो के बाद कितनों भी जीरो लगभग पर कोई वैल्यू ना रह जाए। ठीक है, कल वो अल्टीमेटली जीरो ही हो जाए। ओकरा बाद यहाँ पे 1 पर है, तो यहाँ पे 1 लिख देना है। और उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पर कई गो सुनना, 3 गो गोल गोल सुनना हमको डाल देना है, हमारा आंसर हो गया। कुछ रहा है, कुछ भी ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी संख्या लिखिए जिनका 1000 का अंक 7, सैकड़ा का अंक 7, दहाई का अंक 3 और इकाई का अंक 5। ऐसी संख्या लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, संख्या लिखना है कि क्या कर रहा है, इकाई का अंक कितना होना चाहिए 5, यहाँ पे क्या लिख देंगे 5। उसके बाद क्या बोल रहा है, दहाई का अंक 3, दहाई का अंक 3 लिखेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, सैकड़ा का अंक 7। उसके बाद क्या बोल रहा है, 1000 का अंक 7। हमारा ए आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऐसी 3 संख्या, क्या बोल रहा है क्वेश्चन,
ऐसी 3 अंकों की संख्या लिखिए जिसमें दहाई का अंक 0 हो। ऐसी 3 अंकों की 3 संख्या लिखिए जिसमें दहाई का अंक 0 हो। ठीक है, ऐसी 3 अंकों की संख्या लिखिए जिसमें दहाई का अंक 0 हो। 101, इसमें दहाई का अंक कहाँ है? ये इकाई हो गया, ई दहाई हो गया, ई इकाई हो गया, ई दहाई हो गया, मतलब इसका 0 है। फिर 102, 103, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह आप आराम से बना सकते हो। बीच में का इसका अंक कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन 9091, मतलब 9091 में इकाई और हजार के अंकों को आपस में बदल दे तो कौन सी संख्या होगी? क्या कह रहा है? इकाई और हजार, इकाई कौन सी है? ए है, और हजार कौन सी है? ए है। तो इसकी संख्या को आपस में बदल देना है। तो इसकी संख्या को बदलेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 9 की जगह पे 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 0 9 और यहाँ पे फिर 9, 1099, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब पेज नंबर 6 में चलते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बोल रहा है आइए करके देखें। क्या करके देखना है? 2585 में सैकड़ों का अंक 5, इकाई का अंक 5 का 100 गुना है। इकाई के अंक का 100 गुना है, तो हम यहाँ पे लिख लिया 57,788 हजार का अंक। ठीक है, सैकड़ों का अंक का गुना, तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा? कितना गुना है? तो इसका 10 गुना है। कितना गुना है? 10 गुना है। उसी तरह इसमें भी पूछेंगे। इसमें क्या बोल रहा है? 9,35,697 में लाख का अंक 9 और दहाई का अंक 9 का कितना गुना है? कितना गुना है? यहाँ पे 1000 गुना है। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जितना रहेगा उतना 0 डाल देंगे। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, यदि 1 जोड़ा जाए तो कौन सी संख्या निकलेगी? ये पूछ रहा है। 2 अंकों की संख्या सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 99। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होती है? 99। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100। तो दोनों को 99 प्लस 1 को जोड़ा जाए तो कितना निकलेगा? कौन सी संख्या निकलेगी? तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? 100। 100 कैसे लिखेंगे अब बताते हैं हम आपको। 1 मिनट। क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पे 99 प्लस 1 को जोड़ा जाए तो कौन सी संख्या निकलेगी? 3 अंकों की संख्या। पूछो कैसे? 99 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे कथी हो जाता है? 99 1 100। ठीक है, तो यहाँ पे कौन अंक? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकल गई। अब क्या कह रहा है? अब उस पे चलते हैं। ठीक है, यह संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होगी। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, अब अन्य संख्याओं के साथ करके देखिए क्या बोल रहा है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 बार 9। ऐसे ही होगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 7 बार 9 लिख देना है, खेल खत्म। अगर आपसे कोई पूछ दे 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 10 बार 9 लिख देना है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। ठीक है, उसी तरह अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा संख्या में क्या बोल रहा है? सॉरी, ये 3 अंकों की संख्या है, सॉरी मिस्टेक हुआ है। ये 4 अंकों की नहीं, 3 अंकों की संख्या है। मतलब ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम आपको क्या बताए थे? 4 बार 9 लिख देना है। 4 बार 9 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 1 पर कितना? 4 गो 0 आ जाएगा,
मतलब 10,000 आ जाएगा। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हुई। उसके बाद अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना इससे भी आसान है, और हम आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। इस बार मैं कमेंट्स बॉक्स ओपन करके रखूंगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, मतलब पहले हमको क्या दे देगा, 5 अंकों की सबसे कितना छोटी संख्या दे देगा। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या दे देगा, उसमें -1 करने के लिए बोलेगा, और बोलेगा 4 अंकों की सबसे बड़ी। अगर किसी भी संख्या में -1 करेंगे, उससे जैसे 4 अंकों की संख्या में -1 करेंगे तो उसमें कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकलेगी, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में प्लस करेंगे तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकलेगी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना है 1, और 1 में 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो यहाँ पे 3 3 6, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 अंकों की संख्या हमको निकल जाएगी। उसके बाद चलिए ये जो है आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये भारतीय और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ के और याद कर लीजिएगा, ये आपको आसान होगा, इसीलिए हमने इसमें डाल दिया है। अब चलिए इस क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन भारी गजब है, मतलब कमाल का है ससुरा। ये क्वेश्चन दे दिया है आपको, तालिका दे दिया है। क्या बोला है क्वेश्चन, तालिका को देखकर संख्या तैयार कीजिए, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये तालिका में सबका आंसर छुपा हुआ है। हमको क्या करना है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां लाइन। यहाँ पे करोड़, 10 लाख, लाख, 10,000, हजार, सैकड़ा, इसमें से हमको संख्या बनाना है। हमको इसी को संख्या तैयारी करना है, संख्या तैयारी करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है, सो आपको आसानी होगा, ठीक है। एक हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। अब हमको इसमें से संख्या तैयारी कर लेना है। तो सबसे पहला में चलते हैं, ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं। सबसे पहला का है, यहाँ पे इकाई कितना है 1, दाएं कितना है 2, सैकड़ा कितना है 9, यहाँ पे फिर 8 है, हजार, 10,000 7 है, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 5 होगा, और यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लग जाएगा, सैकड़ा के बाद फिर यहाँ पे 10,000 के बाद कॉमा लगेगा, ये फिर यहाँ पे 10,000 के फिर यहाँ पे लाख हो जाएगा। उसी तरह दूसरा में 4 है, 5 है, 3 है, 7 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है। ये इसमें भी ऐसे ही कॉमा लग जाएगा, ठीक है। पहले सैकड़ा पे, फिर 2 फिर 2 पे, ठीक है। उसके बाद इसमें भी सेम होगा, 3 होगा, 1 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 0 होगा, 7 होगा, 2 होगा, 9 होगा। उसी तरह इसमें भी कॉमा लगेगा, सैकड़ा के बाद लगेगा, फिर 10,000 के बाद लगेगा, फिर 10 लाख के बाद लगेगा। उसके बाद यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे ऐसे करके संख्या बन जाएंगे। हमको क्या करना है, पहले संख्या बनाना है। अब इसी संख्या में हमारा आंसर छुपा हुआ है। अब ये हमारा पहली संख्या हो गया, और ये दूसरी संख्या हो गया, तीसरी संख्या है, चौथी संख्या है, 5वीं संख्या। अब इसमें से हमको आंसर ढूंढना है। अब इस यहाँ पे चले आते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है देखिए। पहला संख्या हम क्या निकाले थे, पहला संख्या ये है, दूसरा संख्या क्या निकाले थे, ये है, तीसरा संख्या क्या है, ये है, चौथा संख्या क्या है, ये, 5वां संख्या क्या है, ये है, ठीक है। अब हमको इसमें आंसर लिखाना है, कुछ नहीं करना है। पहली संख्या में 5, 0, 8 एवं 9 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान कैसे निकालना हम आपको बताए हैं, ठीक है। तो पहला क्या है 5 है, तो हम यहाँ पे 5 लिख दिए, ठीक है। और 5 के बाद कई गो 0, 1 2, 5 के बाद कई गो अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कई गो 0 हो जाते, 6 गो 0 हो जाते। ओकरा बाद फिर कथी कहे जी, और 0, तो यहाँ पे 0 के आगे कितने 0 लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे 8, 8 के बाद कई गो अंक है, 1 2 3, तो यहाँ पे कथी लिख देवे 3 गो 0। उसी तरह यहाँ पे 9, 9 के बाद कई गो 0 लगते, 9 के बाद यहाँ पे 2 गो 0 लगते। ओकरा बाद दूसरी संख्या में 7 का स्थानीय मान का अंतर बताइए। दूसरी संख्या में 7 का स्थानीय मान का अंतर बताइए। 7 का स्थानीय मान यहाँ पे सबसे पहले कथी है 7 है। ओकरा बाद कई गो अंक है 2 4 3,
7 तो हम यहाँ पे कथी लिखे 7 को 0 ओकरा बाद फिर यहाँ पे कथी है यहाँ पे भी दूसरा का 7 है तो ओकरा बाद 1 2 3 मतलब 3 अंक है तो यहाँ पे 3 को 0 लिखते हैं आई दोनों के घटा देवे जे अतै से हमर आंसर हो जाते सबसे पहले हम दोनों को घटा ली सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे और फिर यहाँ पे 7 लिखेंगे माइनस यहाँ पे कथी हो जाते 0 0 में से 0 जाते 0 0 में से 0 जाते 0 0 में से 0 जाते 0 यहाँ पे 10 में से याद रखना 10 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा क्योंकि ये कौन से ये एकरा में से हासिल लेते एकरा में से ये जो है इस 7 में से हासिल लेते ये जे बीच में के बचलई ये जे बीच में के बचलई ये सब कथी बन जाता है ये ऑटोमेटिक कथी बन जाता है 9 ठीक है तो यहाँ पे 10 में से 7 जाते तो 3 ये 9 तो 9 हो जाते यहाँ पे हम चलिए यहाँ पे 9 लिख देते हैं 9 9 9 में से हासिल ले रहे तो यहाँ पे 6 हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर ये हो जाएगा राइट अब इसको मिटा लेते हैं अब तीसरा क्वेश्चन में चले तीसरा क्वेश्चन में क्या कथी कर रहा है तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है तीसरी संख्या में 2 के स्थानीय मान का योग 7 के स्थानीय मान से कितना अधिक है ठीक है हमको क्या बोल रहा है यहाँ पे 2 का स्थानीय मान क्या होगा यहाँ पे तीसरी संख्या है 1 2 3 4 5 6 स्थानीय मान हम पहले निकालना सिखा दिए आप आराम से बना सकते हो अगर आप पीछे का नहीं ध्यान से देखो आपको तो यहाँ पे 7 को 0 ओकरा बाद कथी कहे ओकरा बाद प्लस करे के है ओकरा बाद कथी कहे 7 का स्थानीय मान का मान से कितना अधिक है ठीक है तो यहाँ पे तीसरी संख्या में 2 के स्थानीय मानों का योग 7 के स्थानीय मान से कितना अधिक है तो यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले तीसरी संख्या में 2 को जोड़ देंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे ये आंसर आ गया ठीक है उसके बाद हमको क्या निकालना है 7 का यहाँ पे फिर 2002 माइनस यहाँ पे क्या करना है 7 यहाँ पे क्या करना है 7 आपको समझ में नहीं आएगा 2 का स्थानीय मान का योग 2 के स्थानीय मान का तीसरी संख्या में 2 कई बार आए दो बार एगो हिया है तो हम यहाँ पे खाली 2 कलर लिख ली केकरो समझ में न लो यहाँ पे पहला था स्थानीय मान 2 का निकालबे तो 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पे 3 3 6 0 लिख दिए यहाँ पे 2 के बाद तो कोई अंक है ना है तो यहाँ पे एज इट इज और तीनों को जोड़ देवे ठीक है ओकरा बाद हमरा लिखना है कि 2 का स्थानीय मान का योग और 7 का स्थानीय मान का योग में कितना फर्क है 7 का स्थानीय मान में कितना अधिक है ठीक है तो चलिए हम शुरू करते हैं अब 2 का तो निकल गया हमारा पूरा स्थानीय मान यहाँ पे आ गया है अब इसमें माइनस 7 यहाँ पे 7 लिखेंगे और 1 2 3 4 5 मतलब ये पर 5 को 0 ठीक है अब हम एकरा घटा देंगे जे अतै से हमर आंसर हो जाते यहाँ पे 2 यहाँ पे 0 0 0 0 और 10 में से 7 जाते तो 3 है यहाँ पे 1 ये हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा आंसर हो गया ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं चौथे संख्या में 5 अंकों चौथे संख्या में अंक 5 के स्थानीय मान का योग कितना होगा चौथे संख्या में अंक 5 के स्थानीय मान का योग यहाँ पे एक 5 है यहाँ पे एक 5 है और यहाँ पे एक 5 है तो यहाँ पे जो 5 है उसका जो है 2 गो 4 गो और 3 गो 7 गो 0 लगते यहाँ पे 7 गो 0 और फिर प्लस के साइन दे देवे ठीक है यहाँ पे जो 5 है ओकरा आगे 2 4 5 यहाँ पे 5 गो 0 लगते ठीक है तो 5 गो 0 ओकरा बाद जे सबसे लास्ट में है यहाँ पे 5 और आगे कई गो अंक है तो यहाँ पे एगो 0 दे देवे ठीक है 5 के आगे अब ये दोनों को जो ये तीनों को जोड़ देवे अब तीनों को जोड़ भाई तो आंसर इतना आता है कैसे अब कहबा तो हम जोड़ के दिखा देंगे ठीक है 5 पर कई गो 0 1 2 3 4 5 6 7 गो 0 2 4 2 6 1 7 गो 0 ठीक है ओकरा बाद 5 पर 2 4 5 गो 0 ठीक है 1 मिनट 1 2 3 2 4 5 गो 0 ओकरा बाद फिर 5 पर कई गो एगो 0 ठीक है अब एक जुड़ैली ठीक है दो को जोड़ देवे आराम एकदम जोड़ना
0 5 सॉरी 0 यहाँ हो जाता है 5 मिनट अब यहाँ पे 0 में 0 जोड़ भाई 5 0 0 0 5 यहाँ पे 0 5 ये आंसर हमारा हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवी संख्या में 6 अंक, पांचवी संख्या के 6 के स्थानीय मानों का योग 2 0 के स्थानीय मानों का गुणनफल से कितना अधिक है। एकदम आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें अब बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि मैंने ऐसे कैसे जोड़ दिया। जोड़ने के पीछे एक ही रीजन है। यहाँ पे कितना है, एक मिनट, यहाँ पे कितना है, तीसरी संख्या में 2 कहाँ पे है, तीसरी संख्या में 2 2 यहाँ पे रहे, 2 के आगे 2 4 6 तो ये चलते हैं 2 4 6 को 0 लगा दिलिए। अब फिर एम एगो और 2 है तो यहाँ पे 2 लिखकर एक जोड़ देवे, जोड़बाई तो कितना आता है, इतना आता है। ठीक है, ओकरा बाद क्या करना है, उसके बाद हमको फिर यहाँ पे 2 का स्थानीय मान का योग लिख देना है। उसके बाद हमको क्या करना है, 7 कितना का योग, 7 के स्थानीय मान से कितना अधिक है तो इनमें से माइनस कर देना है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस यहाँ पे 7। ठीक है, यहाँ पे 7 और 7 में कहा है, ही आए और 7 का कई गो अंक 2 और 3 5 तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 और माइनस कर देंगे बराबर। यहाँ पे अगर मान लो माइनस करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा आंसर, 2 0 0 0 0 0 10 में 7 जाते 3, यहाँ पे 2, हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर ये आ गया। राइट, यहां तक सबको क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद अब चौथा क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे बोला 5 के स्थानीय मान का योग कितना होगा। चौथी संख्या में 5 का स्थानीय मान का योग कितना होगा। एक यहाँ पे 5 दिया और एक यहाँ पे 5 दिया, दोनों का स्थानीय मान निकाल के जोड़ना है, जो आंसर आएगा हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे 5, पहला 5 में कई गो 0, पहला 5 में यहाँ पे 7 गो 0 आएगा, कई गो 0, 7 गो 0, कल्ला 7 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, 7 गो के वाला 7 गो 0 होते, ओकरा बाद प्लस, ओकरा बाद फिर दूसरा 5 में 1 गो 0, कल्ला की 5 के बाद 1 गो 0। अब सॉरी यहाँ पे भी 1 गो 5 है, मिस्टेक हो गया, सॉरी, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 गो 0 प्लस यहाँ पे लास्ट वाला है 0। अभी तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवी संख्या में आप नोट कर लीजिए। ठीक है, पांचवी संख्या में 6 के स्थानीय मान का योग 2 तथा 0 है, स्थानीय मानों का गुणनफल लिखा लिया। ठीक है, पांचवी संख्या यहाँ पे है, सबसे पहले हम इसका योग निकालेंगे, 6 का स्थानीय मान इतना हो जाएगा, और फिर उसमें क्या बोल रहा है, एक और 6 है तो वो 6 लास्ट में, तो उसका स्थानीय मान 6 ही रहेगा, और ये दोनों को हमको जोड़ेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, 6 का स्थानीय मान का योग निकल गया। उसके बाद हमको 2 तथा 0 का स्थानीय मान का गुणनफल, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा हमारा, यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4, मतलब 4 को 0 और यहाँ पे 0 है इंटू 0, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम आसान है, अगर आपको उतना समझ में आएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, खाली जगहों को भरिए, खाली जगहों को भरना है। यहाँ पे क्या दिया है, 78,645, 78,645 हो गया, और यहाँ पे हमको क्या करना है, विस्तारित रूप में लिखना है। यहाँ पे संख्या का नाम लिखना है और इसमें विस्तारित रूप से लिखना है। हमको अब दूसरा दिया है तो इसमें दूसरा में देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब 9,54,786, तो हमको क्या लिख देना है यहाँ पे, 9,54,786, और हमको इसको विस्तारित रूप में लिखना है। 9 पर कई गो 0, 9 पर 2 4 5, कल्ला 9 पर 2 4 5 गो 0, 2 है इधर 3 5 गो 0, ओकरा बाद हमरा कथी लिखना है, ओकरा बाद यहाँ पे 5 लिखना है, 5 पर कई गो 0, 5 पर 4 गो 0। ठीक है, ओकरा बाद हमको क्या लिखना है, यहाँ पे 4, और 4 के बाद 4 पर कई गो 0, 1 2 3, मतलब यहाँ पे 4 पर 3 गो 0। उसी तरह 7 पर कई गो 0, 7 पर 3 गो 0। उसी तरह 8 पर कई गो 0, 1 गो 0। उसी तरह
यहाँ पे 6 पर 0 कला लगते कला के सबसे लास्ट में। ओकरा बाद हमको लिखना है यहाँ पे 67,80,562 562। उसी तरह यहाँ पे 60 पर 0 3 और 3 6 0। ओकरा बाद फिर उसी तरह हमको यहाँ पे 7 पर इतना 5 0। ठीक है, उसके बाद हमको लिखना है 8 पर 0 4 0। उसका 0 उसके बाद यहाँ पे 5 और उसके बाद यहाँ पे 3 0। फिर इसी तरह हमको ऐसे लिखते जाना है। ये हमारा इसका आंसर हो गया। उसके बाद हमको यहाँ पे लिखना है 9,56,470। ये हमारा इसका इसी संख्या में हो गया। उसके बाद हमको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे 9 करोड़ में इतना 0 लगा देंगे। फिर यहाँ पे कै गो 0 रहेगा, यहाँ पे 4 गो 0 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे 6 पे कै गो अंक है, उसके बाद 3 गो अंक है, यहाँ पे 3 गो 0। उसके बाद 4 पे 2 गो 0। उसके बाद 7 पे यहाँ पे 1 गो 0 है, यहाँ पे लास्ट में 0 का 0। ठीक है, विस्तारित रूप से लिखना है इसीलिए। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ पे खेल रहा है 7,85,00,000 रुपया। तो 7 करोड़ 85 लाख 8 है, तो यहाँ पे लिख देंगे और इधर हम विस्तारित रूप से लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे लिखना है विस्तारित रूप से आपको पता है, आप ये बाकी 2 करके घर से बना के लाइए। चलिए अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। रिक्त स्थानों को बढ़िए 11,002 में 1,000। ठीक है, उसी तरह 11,002 में 11,000 83,345 में कितना होगा यहाँ पे सैकड़ा कितना होगा 3। हमको क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 11,000 में 11,000 उसी तरह 83,345 में सैकड़ा क्या है 3 है। उसी तरह इसमें पूछ रहा है नीचे वाला में 7,895 में इकाई क्या है यहाँ पे 5 है। उसी तरह हमको पूछ रहा है 19,567 में, तो यहाँ पे 19 हो जाएगा क्योंकि 1000 पूछा है। ठीक है, हमको कंफर्म नहीं। उसके बाद दहाई क्या है इसमें 0 है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सैकड़ा कितना है 3 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये एकदम आसान है। अभी क्या बोल रहा है आपको, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या लिखिए। 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है ये आपको भी पता है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यहाँ पे लिख देते हैं। 4 अंकों वाली सबसे, ओहो सॉरी ये बड़ी संख्या लिखा गया है सॉरी मिस्टेक से लिखा गया था। अब 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या हमको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे और 1 पे 3 गो 0, मतलब 4 अंक वाली सबसे छोटी संख्या हो गया। उसके बाद 3 अंकों वाली सबसे बड़ी, मतलब 3 गो 9। उसके बाद 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में कितना जोड़ने पर 7 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ेंगे तो हमको यहाँ पे 0 0 0 और यहाँ पे 10। ठीक है, क्यों 9 व 1 10 10 के 0, 9 व 1 10 10 के 0, 9 व 1 10 10 के 0। उसी तरह हमारा यह आंसर हो जाएगा। उसके बाद 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या में कितना घटाने पर 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या आ जाएगा। तो 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या लिख देते हैं और इधर क्या हो जाएगा 9 9 9 9 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हमको 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ये हुआ और 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सा होगा 4 गो 9 और यहाँ पे 1 अंतर होगा। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ पे क्या लिख रहा है, अवरोही क्रम में लिखिए, मतलब अवरोही क्रम बढ़ते क्रम में लिखिए। तो सबसे बड़का होगा सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, और उसके आगे ऐसा साइन लगाएंगे, सॉरी सबसे छोटका होगा सबसे आगे लिखेंगे। उसके बाद उससे हल्का बड़का लिखेंगे क्योंकि सबसे छोटका यहाँ पे क्या है 6,52,087, तो हम सबसे पहले लिख देंगे। दूसरा का क्या है 9,86,542, तो यहाँ दूसरा का फिर ऐसे साइन दे देंगे। फिर उसके बाद 9,87,245 लिख देंगे। उसके बाद हम इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे 27,54,689 पहला। दूसरा लिखेंगे हम यहाँ पे सबसे, उसके बाद का जो बड़ा संख्या कौन है वो लिखेंगे। तीसरा ए लिख देंगे, चौथा ए लिख देंगे। हमारा आंसर हो गया। तो पहला कौन सा लिखेंगे 27,54,689। दूसरा
27,58,954 उसके बाद 28 लाख वाला लिख देंगे। फिर उसी तरह इसमें भी करेंगे, सबसे पहले 9 लाख वाला लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 30 लाख वाला, सॉरी सबसे पहले 9 लाख वाला लिखेंगे, उसके बाद 30 लाख वाला लिखेंगे। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 1 मिनट। इसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, मिस्टेक हुआ था हल्का सा, और उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे 30 लाख लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे 50 लाख वाला लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। मतलब हमको ऐसे ऐसे करके लिखते जाना है। उसके बाद छठा में घटते क्रम में लिखिए। तो घटते क्रम में सबसे पहले वर्गा लिखेंगे, उसके बाद घटते क्रम में लिखेंगे। तो घटते क्रम में सबसे वर्गा कौन है, 8,76,543। उसके बाद दूसरा क्या है 6,54,389, और तीसरा क्या है, उसके बाद तीसरा हमारा है 3,54,876। उसके बाद इसमें भी क्या है, पहला हमारा होगा यहाँ पे 7 लाख, उसके बाद होगा 6,709 रुपये, सॉरी 6,709। उसके बाद होगा 6,05,10। उसके बाद क्या होगा 28,28,28,287। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा 9,89,898। तीसरा क्या हो जाएगा 3,83,828। ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पे लिख दें, ठीक पहले का अंक लिखना है। हम इसमें से एक माइनस कर देंगे और इसमें से एक प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हम माइनस करते हैं, इसमें इसका एक माइनस कर देंगे तो ठीक पहले का अंक निकलेगा, और इसका एक प्लस कर देंगे तो ठीक बाद का अंक निकलेगा। तो 4 में से एक जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। हम एजिटीज यहाँ पे लिख देंगे। उसी तरह यहाँ पे इसको हम प्लस कर देंगे तो हमारा 4 1 5, यहाँ पे 7 9 8 और यहाँ पे 5, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह ये भी बना लेंगे, क्योंकि इसमें से यहाँ पे 8 है, 8 में से एक माइनस कर देंगे तो 7 हो जाएगा, एजिटीज बाकी लिख देंगे। उसी तरह यहाँ पे एक प्लस कर देंगे तो 8 1 9 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 6 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे एक प्लस कर देंगे 7 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे -8 हो जाएगा। और आपको यहाँ पे दिक्कत आने वाली है, यहाँ पे क्या दिक्कत आने वाली है हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे दिक्कत आएगी आपको, आप सोचेंगे ए 8 9 9 में प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा यहाँ पे आपको इधर से 0, फिर आएगा आपको 0, फिर आएगा आपको यहाँ पे 8 1 9। उसके बाद आएगा आपको यहाँ पे 9 देखिए यहाँ पे 9 प्लस 1 करेंगे तो 0 हासिल 1, 9 प्लस 1 करेंगे तो 0 हासिल 1, 8 प्लस 9 1, यहाँ पे 8 में सॉरी यहाँ पे देखिए ध्यान से कि 9 प्लस 1 करेंगे तो 0 और 9 प्लस 1 करेंगे तो 0। क्यों एक जोड़े, क्योंकि इसमें एक हासिल बचा हुआ था। ठीक है। उसी तरह इसमें भी 8 में एक हासिल बनाते हैं, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर हासिल नहीं है तो एजिटीज यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे एजिटीज 7 हो जाएगा। तो हमारा यह आंसर हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं। ठीक है। उसके बाद 8 से 12 तक का जितना भी क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था और आप लोगों को दिक्कत होगा। ठीक है। तो चलिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए, और साथ में क्या कीजिए, और भी वीडियो है क्लास 5 को देखिए। अब 1-2 दिन में चैप्टर नंबर 5 भी आ जाएगा। थैंक यू।